साथियों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा भविष्यवक्ता, विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। समस्त सनातन प्रेमियों, ज्योतिष प्रेमियों को हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारा जो विषय चल रहा है वो है पंच महापुरुष योग, और पंच महापुरुष योग में हम 3 महापुरुष योगों की चर्चा कर चुके हैं, और चौथा महापुरुष योग आज का है मालव्य राजयोग वाला। पहले हमने रोचक राजयोग, फिर भद्र राजयोग और फिर हंस राजयोग की चर्चा की, और आज हम बात कर रहे हैं मालव्य राजयोग की चर्चा। ये किस प्रकार से कुंडली में बनता है। जातक के जन्म के समय, जन्म के दौरान कुंडली में यदि केंद्रीय भाव में जो केंद्रीय भाव है 1, 4, 7 और 10, ये केंद्रीय भाव कहलाते हैं। और इन केंद्रीय भावों में राशि चाहे कोई सी भी बैठी हो, इनमें से यदि इन किसी भी भाव में से किसी एक में शुक्रदेव विराजमान हो, और वो अपनी वृषभ राशि में हो या तुला राशि में है, ये इनकी स्वामित्व की राशियां हैं, और ये जो मीन राशि है इनकी उच्च राशि कहलाती है। तो इन तीनों में से किसी एक राशि में बैठे हों, चाहे यहाँ पे 2 नंबर की हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, चाहे यहाँ 7 नंबर की राशि हो सभी में से, और चाहे 12 नंबर की राशि हो सभी में से, इन भावों में 1, 4, 7, 10 में, और वहाँ शुक्रदेव विराजमान हो, तो ऐसे योग को हम मालव्य राजयोग कहते हैं। शुक्र ग्रह यदि विराजमान हो और इनकी स्वयं की राशि हो या इनकी उच्च राशि हो, तो मालव्य राजयोग बनता है। बहुत ही सुंदर योग, बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। और इस योग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि मालव्य योग में उत्पन्न व्यक्ति कैसा होता है। स्थूल औष्ठवय विषम वपुर्नेव रक्तांग संधि मध्य क्षाम है, शशिधर रुचिर हस्तिनाश सुगंध है, सदीप्ताक्ष समिति विदितो जानु देशाप्त पाणी मालव्योऽयं विलसति नृप सप्तति वंशराणाम। अर्थात मालव्य योग जो राजयोग है, इसमें उत्पन्न जातक के व्यक्ति के ओष्ठ पतले, सुडोल शरीर, अंगों की संधियाँ लालिमा रहित, मध्य भाग जो कटी प्रदेश कहलाता है वह पतला, चंद्रमा के समान कांतिपूर्ण और हस्ती के समान दीर्घ नासिका, सुंदर कपोल, सुंदर तीक्ष्ण आँखें, संगठन या संस्थाओं के माध्यम से ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है। धनवान, ऐश्वर्यवान, आयुष्मान बनता है। जानु पर्यंत लंबी भुजाएं होती है। इस प्रकार मालव्य राजयोग का जातक 70 वर्ष से अधिक आनंद उपभोग करते करते अपने जीवन लीला पूर्ण करते हैं। मालव्य राजयोग के जो जातक हैं उनके मुख की लंबाई हमारे मानसागरी ग्रंथ के अनुसार, जो ज्योतिषीय प्रसिद्ध ग्रंथ है, वहाँ लंबाई मुख की 13 अंगुल, कानों के मध्य का तिर्यक अंतर 10 अंगुल बताया गया है। मालव्य योग में जन्मे जातक राजा के समान, जो लाट साहब कहलाते थे पहले, लाट या मालवा, सिंधु और पारयात्र देशों का उपभोग करने वाले, अर्थात प्रशासन करने वाले व्यक्ति होते हैं। और शुक्रदेव की जो कृपा दृष्टि इनके ऊपर बनती है बहुत ही उत्तम रहती है। शुक्रदेव गुरु के स्थान पे विराजमान हैं, साथ ही समस्त ऐश्वर्य, समस्त प्रकार की विलासिताएं दिलाने वाले
ऐसे देव हैं। और यदि ये 1, 4, 7, 10वें भाव में से किसी एक भाव में बैठे हों, केंद्रीय भाव में से, और अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठे हों, तो ऐसा योग बनता है, बहुत ही सुंदर राजयोग, मालव्य राजयोग बनता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय जय हनुमान अथवा अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिख करके मुझे मोटिवेशन प्रदान कीजिए साथियों। जय सिया राम, जय जय हनुमान।